नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपने कभी सोचा है कि कांग्रेस सत्ता से बाहर है लेकिन गरीब नहीं होती? उसका रीज़न है कि आज पकड़ा गया कांग्रेस का एक काला सच। जब उन्होंने मनरेगा को लॉन्च किया उस वक़्त से अब तक ये अभी 27 लाख ऐसे वर्कर मिले हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, नाम मैच नहीं करते, फोटो किसी और की है, काम किसी और का है, और कभी काम नहीं किया, शहरों में रहते हैं लेकिन गांव में पेमेंट मिल रही है। यह धांधली है 90 करोड़ रुपए हर रोज की, 34,000 करोड़ रुपए पर ईयर। आज भी मोदी जी की सत्ता है, कांग्रेस पैसे बना रही है। और आज 27 लाख मनरेगा वर्कर्स को डिलीट कर दिया गया है क्योंकि केवाईसी जब करी तो कांग्रेस की जो करप्शन का जो सारा ताना बाना था वो एक्सपोज हो गया। अब आप इमेजिन कीजिए, इसके अंदर कुछ सही लोग भी होंगे जो वाकई में गरीब हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक केवाईसी में वो डिलीट हो गए। क्यों? क्योंकि वो गरीब लोग हैं, उनको पता नहीं है कि किस तरह से बायोमेट्रिक्स करना है। उन बेचारों को ये नहीं पता कि अपना नाम मोहम्मद है या इस्लाम है। वो कभी इस्लाम बोलते हैं, कहीं उनका मोहम्मद है। तो उन्होंने 5-5 तरह के आधार बनाए हैं, ये नहीं पता लगता कहाँ पे कौन सा आधार यूज़ करना है, पकड़े गए। और कांग्रेस की जो लाइफ लाइन है उसे, उसके नब्ज को पकड़ लिया गवर्नमेंट ने। और इनके जो 27 लाख घोस्ट वर्कर, घोस्ट का मतलब है एग्जिस्ट नहीं करते या किसी और का नाम है, मर चुके हैं, मरे हुए लोग भी काम कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट सिस्टम। और अगर कांग्रेस से पूछा जाए तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं, लेकिन 34,000 करोड़ रुपए का धांधली है। क्यों बना रहा हूं वीडियो आज आपके लिए? ये तो सिर्फ मनरेगा एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे मोदी जी की गवर्नमेंट 11 साल से है, लेकिन वो 34,000 करोड़ रुपए अभी भी कमा रहे हैं। ये रियलिटी है 27 लाख मनरेगा वर्कर्स की, जो सिर्फ पिछले 35 दिनों में पकड़े गए। और ये 27 लाख लोग वो हैं जो एक स्टेट की पॉपुलेशन से ज़्यादा होते हैं। और आज कुछ और भी सिस्टम आपको पूछूंगा मैं, क्या 27 लाख लोग जो पकड़े गए हैं सिर्फ 27 लाख ही हैं? और ये जो क्लीन अप का सिस्टम है, ये करप्शन को रोकने का सिस्टम, क्या ये पहले नहीं हो सकता था और अभी हो रहा है? तो कांग्रेस ने रोना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये डिजिटल एक जो क्लिनिक है, जो डिजिटल सिस्टम से आप करते जा रहे हैं, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया अभी, हमारी जो मीडिया वाले, ये तो पॉलिटिकल नेग्लिजेंस है, 10 साल से आप क्या कर रहे थे। चलिए थोड़ा सा डीपली इसकी वो बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि फैक्ट्स के साथ 27 लाख वर्कर डिलीट कर दिए गए मनरेगा डेटाबेस में, और जितने नंबर डिलीट हो रहे हैं कांग्रेस ने और किया है उतने नाम और भी जोड़ती जा रही है। उन्होंने बोल दिया कि ये डिलीट हो गए, कोई बात नहीं, हम दोबारा से पेपर्स ठीक करके लेकर आएंगे। उसमें से कुछ जेन्युइन भी थे, कुछ जेन्युइन वापस भी आ गए। बट अगर आप देखेंगे कि पिछले 6 महीने में ये नंबर डिलीट होते जा रहे हैं मनरेगा के अंदर। क्यों? क्योंकि लोग एग्जिस्ट नहीं करते। और गवर्नमेंट ने कर दिया केवाईसी कंपल्सरी कर दिया। आपको जाना पड़ेगा, आपको अपनी केवाईसी करनी पड़ेगी, आपको लाइव फोटोग्राफ, जिस साइट पे आप काम कर रहे हैं वहां पर खड़े होकर फोटो खींचनी पड़ेगी। आपका नाम, आपका सब कुछ जो बायोमेट्रिक्स है वो आपके आधार के डेटाबेस के साथ मैच करने पड़ेंगे। डिजिटली आपको अटेंडेंस लगानी पड़ेगी एक ऐप के थ्रू। रियल टाइम ऑथेंटिकेशन है, वरना एक भी अगर स्टेप गलत हुआ आपका नाम डिलीट हो जाएगा। इतना ज़्यादा सिस्टम फुल प्रूफ गवर्नमेंट ने बनाया है। साथ में ये बोल दिया कि जो जॉब कार्ड मिलता है आपको मनरेगा के ऊपर, वो हर एक 5 साल के बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि लोग मर चुके हैं, वही इस्लाम और मोहम्मद वाले, लेकिन पैसे अभी भी ले रहे हैं, क्योंकि ये मरने के बाद भी ये पैसे कमाते रहते हैं। और ये अब रूटीन रिन्यूअल होगा। इनएक्टिव कार्ड्स को अगर वो मैच नहीं करेंगे डिलीट कर दिया जाएगा। और कांग्रेस की जो पेंशन स्कीम थी वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी। यानी कि आपने केवाईसी शुरू कर दिया, प्लस आपने रियल टाइम उनकी वेरिफिकेशन शुरू कर दी। 2 ऐसे फिल्टर्स हैं जिसने तूफान लाके खड़ा कर दिया है भारत के अंदर। 34,000 करोड़ रुपए यार, हर साल के। धांधली करने की एक लिमिट होती है। ऐसे नहीं है कि वो पोल डांसर दुनिया की सबसे महंगी पोल डांसर बन गई, ये रीजन है। ऐसे ऐसे कारनामे करे हुए हैं पूरे देश के अंदर, जो 11 साल के बाद अब जाके पकड़े जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए पहले फ्रेमवर्क बनाना पड़ा। और एक स्टार्टलिंग चीज और है
कि जिस स्टेट्स के अंदर ई केवाईसी बहुत ज़्यादा करी गई वहां पर ज़्यादा लोग पाए भी गए। आंध्र प्रदेश के अंदर 15 लाख लोग सिर्फ आंध्रा के अंदर हैं, तमिलनाडु के अंदर है, केरला में है, वेस्ट बंगाल में तो अब कर ही नहीं पाएंगे। पैटर्न क्लियर है, जितना ज़्यादा डिजिटल वेरिफिकेशन आप करते जाएंगे उतने सिस्टम से लोग बाहर निकलते जाएंगे और ये आधे से ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते। अगर गवर्नमेंट से पूछा गया तो गवर्नमेंट ने बोला ये तो रूटीन है। जो रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला कि भाई ये तो रूटीन का मामला हो गया, अब तो आपको जॉब कार्ड को रिन्यू करना है या जॉब चाहिए मनरेगा के अंदर, तो आपको अपने एसओपीज को फॉलो करना पड़ेगा, वरना नाम डिलीट हो जाएगा। साथ में एक पावर और दे दी ग्राम सभा को कि अगर नाम डिलीट हुआ है आप ग्राम सभा में जाइए, अपने आप को प्रूव कीजिए, वो अगर ओके करेंगे हम डाल देंगे। ग्राम सभा के ऊपर भी इतनी ज़्यादा काज है कि अब वो भी डिजिटली फोटो लेनी पड़ती है उनको कि यस ये आदमी मेरे पास आया था, ये बंदा एग्जिस्ट करता है एंड देन हिज नेम विल बी इंट्रोड्यूस्ड। इतना फुल प्रूफ है। अब आते हैं कांग्रेस के एंगल के ऊपर कि क्राइसिस शुरू कैसे हुई। आपको मालूम है कांग्रेस ने जो पूरा सिस्टम बनाया था वो धांधली का शुरू से बनाया था। महात्मा गांधी नाम था इसका, तो महात्मा गांधी था या मोहम्मद गांधी था, दोनों एमजी से ही शुरू होते हैं। और यह हो सकता है कि मोहम्मद गंदगी, महात्मा गांधी नहीं, उसके नाम पर यह स्कीम बनाई गई और उसी के नाम पर चोरी भी शुरू हो गई। और आपको मालूम है कि फेक जॉब कार्ड्स बड़ा कॉमन था जो कांग्रेस के टाइम पे था। घोष वर्कर्स जो कभी नाम एग्जिस्ट नहीं करता वो पेपर में एग्जिस्ट करते थे। वर्कर की फोटो एक की होती थी, काम मल्टीपल जगह पे दिखाया जाता था। वो आंध्र में भी काम कर रहा है, केरला में भी काम कर रहा है, वो पंजाब में भी काम कर रहा है, एक ही बंदे की फोटो, और पेमेंट मिलती थी मिडलमैन को। पूरा पंचायत जो था वो मनरेगा के अंदर फैमिली बिजनेस बना के पंचायत बैठी हुई थी, यानी कि जिसने वेरिफिकेशन करना है वही धंधा भी चला रहा है। तो हो क्या रहा था, सेम फोटो ईयर बाय ईयर मरने के बाद भी मल्टीपल जगह पे यूज हो रही है। करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीस लीक हुए पॉलिटिकल पाइपलाइन के अंदर। तो मोदी जी बोलते हैं कि ये जो कांग्रेस है वो मिडलमैन की पार्टी थी, सही बोलते हैं। और जो ये अभी जो डिजिटल अटेंडेंस ऐप है इसने ये सारा मिसयूज रिवील कर दिया। रिपीटेड फोटोज यूज हो रही हैं, फेक अटेंडेंस है, जेंडर मिसमैच है, बताया जा रहा है मोहम्मद है लेकिन निकली आयशा, ये भी हो रहा है। आयशा 6 साल वाली वो निकल गई, मोहम्मद था ही नहीं। जेंडर मिसमैच हो रहे हैं, फोटोज कहीं और ली हुई हैं, घर पे बैठे हैं या किसी शहर में बैठे हैं, लेकिन दिखा दिया कि मैं गांव में, बिहार के किसी गांव में बैठकर काम कर रहा हूं। और मॉर्निंग जो वर्कर काम करने आया है वही वर्कर किसी और स्टेट में आफ्टरनून में दिखा दिया कि ये आफ्टरनून वर्कर है। यही नहीं है, एक ही टाइम पर मॉर्निंग में वो बिहार में भी है और तमिलनाडु में भी है। भाई मोहम्मद नाम है, हर जगह पहुंच सकता है। ये था स्टार्टिंग पॉइंट जहां पर मैसिव करप्शन जो इन्होंने पिछले 10-15 साल में करी है उसको पकड़ा गया। और ये लेगेसी है कांग्रेस की कि उन्होंने मैस क्रिएट किया हुआ है पूरे देश के अंदर। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि कभी ना कभी सत्ता जाएगी, लेकिन पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए। और डिजिटल सिस्टम और डिजिटल वेरिफिकेशन में मिलियंस ऑफ नाम वो वैनिश होते जा रहे हैं हर रोज। आप सोच के देखिए, इतना जो कल्प रहे हैं, वो रो रहे हैं राहुल गांधी, हमें डेमोक्रेसी को बचाना है, नहीं, उन्हें अपने आप को बचाना है। उनको ये धंधा जो खोल के रखा पूरी दुनिया में पैसों से, उसको रोकना है, उसको बचाना है। अब आते हैं कि क्या ये सारे फेक थे? अब मीडिया बोलना शुरू कर दिया। मीडिया क्या बोल रहा है कि ये तो गरीब लोग थे, इनको तो पता ही नहीं था कि डिजिटल रूल्स क्या होते हैं, डिजिटल रूल एग्जिस्ट कैसे करता है। जब जो राशन लेना होता है फ्री का, घर फ्री में लेना होता है, इनको सारे रूल पता होते हैं। आपको अपना आयुष कार्ड कैसे बनवाना है, तब इनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हो जाते हैं, तब सब कुछ पता है इन गरीब लोगों को। काले बोरे डालकर ये आ जाती हैं वहां पर लाइन लगाकर। जो हलाला के टाइम पे तो बुर्का उतार देंगी, लेकिन वोटिंग के टाइम पर उनको मालूम है कि बुर्का नहीं उतारना। बुर्का उतारने के लिए बात नहीं बोली थी, सिर्फ मुंह से नकाब उतारना था, नहीं उतारेंगे, इतना पता है उनको। लेकिन मनरेगा के अंदर डॉक्यूमेंट कैसे बनाने हैं वो बेचारों को पता नहीं था। ये मीडिया जो बिका हुआ मीडिया है, जो कांग्रेस की भाषा बोलता है आजकल, हमेशा ही सही, उनसे पूछना चाहिए कि आपको किया क्या है। सिर्फ आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम तो हमने लगाया है। अगर वो साइलेंटली आपको मार रहा है क्योंकि आपकी हर चीज
झूठी है, अल्लाह की झूठी कसम खाकर। उसमें हमारा कसूर क्या है? और मोदी जी ने क्या किया? सिंपल, आपका नाम सेम होना चाहिए। तो ये बोल रहे जी हमें तो पता नहीं था कि हमारा नाम मोहम्मद से इस्लाम या आयशा कब बन गया। ये जो एरर्स हैं, आधार में नाम कुछ और, जॉब कार्ड में कोई और नाम, नहीं चलेगा। एक काम और भी हुआ है, जॉब कार्ड में नाम कुछ और है, बैंक में नाम कुछ और है। यानी कि जॉब कार्ड में लिख दिया क्या, राहुल गांधी, और बैंक में लिखा हुआ है मोहम्मद गांधी, नहीं चलेगा, पेमेंट नहीं मिलेगी। ऊपर से बायोमेट्रिक्स को भी आपको मैच करना पड़ेगा। ये तीन चीजें जब करी, पेमेंट आनी बंद हो गई, नाम डिलीट हो गए। एंड 2021 से लेकर अब तक वो कहते हैं कि इतने ज्यादा नाम डिलीट हुए हैं, 250% लोगों के नाम डिलीट होने शुरू हो गए। अब बोलेंगे 100 में से 250 कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जितने आप डिलीट करते हैं वो किसी और जगह पे जाके दोबारा से अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं। पैटर्न है रिपीटेडली, और एक KYC रोज आपको करनी पड़ रही है। आप सोच के देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी हट नहीं रहे, क्योंकि फ्री में खाने की आदत पड़ी है 1400 सालों से। दोस्तों, रियल क्राइसिस है ये। लेकिन क्या साथ में जेन्युइन जो वर्कर हैं वो भी सिस्टम से बाहर निकलते जा रहे हैं? आंसर है यस। 6 लाख ऐसे लोग थे जो वाकई में एक्टिव थे, वो वाकई में गरीब थे, एल्डरली थे, इलिटरेट थे, स्मार्टफोन नहीं था उनके पास, रिमोट एरियाज में रहते हैं, बायोमेट्रिक्स मिसमैच हो गए उनके, जेन्युइन लोग भी गए हैं। वो अपने आधार के स्पेलिंग्स को और कार्ड के स्पेलिंग दोनों को मैच नहीं करवा पाए। लेकिन ये गरीब से गरीब लोग हैं जो जेन्युइनली वो मनरेगा के अंदर अपने सर्वाइवल के लिए मनरेगा को यूज करते हैं। ये फ्रॉड वाले लोग नहीं हैं, लेकिन वो विक्टिम बन गए इस सिस्टम के, मैं एडमिट करता हूं। लेकिन जो लार्ज स्केल डिलीशन करनी पड़ी आपको, या अपने आप सिस्टम में से हो गई, आपने पर्टिकुलरली किसी कम्युनिटी को पकड़ के आपने डिलीट नहीं किया है, वो पकड़े गए हैं। मोहम्मद की बजाय आयशा थी वहां पर। और सिंपल क्वेश्चन है, क्या कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल बनाई जाएगी? क्या वो रिस्पॉन्सिबल थे? पहली बात तो ये शॉर्ट आंसर है यस। कांग्रेस डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, वो बोलेगी हम तो थे ही नहीं कभी, हमने थोड़ा ना मोहम्मद को आयशा बनाया है। लेकिन जो करंट जो डिलीशन की ड्राइव शुरू हुई है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% करप्शन की, जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया वो कांग्रेस की गंदगी फैमिली की तरफ से वो बनाया गया। और इसलिए इतने ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं कि पूरी सफाई, आपको स्वच्छ भारत करने के लिए इतनी मेहनत लग रही है। और फाउंडेशन कैसे बनाई गई? पहले तो मनरेगा बनाया गया, जहां पर डिजिटल वेरिफिकेशन करी ही नहीं किसी की, मास फेक जॉब कार्ड्स बनाए गए सालों साल, मिडिल मैन को एनकरेज किया गया और लोगों को लेकर आया जाए। इसीलिए बांग्लादेशी रोहिंग्यास को बसाया गया, क्योंकि आप उसकी वेरिफिकेशन कर ही नहीं सकते। ऊपर से पंचायत के जो लोग हैं उन्हीं को बोल दिया पूरा मैसिव फ्रॉड का नेटवर्क आप शुरू करो। अलाउ किया गया घोष वर्कर्स को सिस्टम के अंदर डालने के लिए। वो आज उन्हीं के नाम पर मनरेगा भी कर रहे हैं, फ्री का राशन भी ले रहे हैं, घर भी बना रहे हैं। और देख इसको रहे हैं, घोष वर्कर जो भारत के नहीं है, वो इलीगली बांग्लादेश से आ रहे हैं, उनको पेमेंट जा रही है। और पेमेंट किसकी जेब से जा रही है? हमारे टैक्स पे से। यानी कि हमारा टैक्स मनी इन कॉकरोचों को फीड कर रहा है, और वो आराम से रह रहे हैं, और हमारे लोग सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। ऐसा सिस्टम बना दिया जहां पर जो लोकल पॉलिटिकल फैमिलीज हैं उनको बेनिफिट मिले, पंचायतों को फायदा मिले, मैसिव लीकेज का सिस्टम। लेकिन जो अब ये जो डिजिटल टाइटनिंग हो रही है उसके कारण, डिजिटल वेरिफिकेशन हो रही है उसके कारण, ये जो कांग्रेस का एरा था मैस क्रिएट करने का, वो कोलैप्स हो रहा है। ये क्लीन कर रहा है देश को 60 साल के बाद। और 60 साल के बाद जब आप क्लीन करेंगे, मिट्टी तो जाएगी, लेकिन कुछ कॉकरोच भी निकल जाएंगे साथ में, ये होगा। और ये इतने सालों की जो करप्शन है, जिसमें 34,000 करोड़ तो वो है जो पकड़ा गया, 27 लाख लोग, अभी और कितने हैं? इसको बोलते हैं मिसमैनेजमेंट या ब्रिलियंट मैनेजमेंट ऑफ द रिचेस्ट पोल डांसर इन द वर्ल्ड, जहां पर जीरो अकाउंटेबिलिटी उस लेडी की। और एक ऐसा स्कीम बना दिया वेलफेयर स्कीम का कि कांग्रेस कभी जिंदगी में गरीब हो ही नहीं सकती। और जब आप इस चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको समझ आएगा, इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू, कि इतनी मैस में सेंस कैसे निकलती है। अब इस चीज को फिक्स किया जा रहा है। पहली बार है कि आपको जो ये वेरिफिकेशंस है वो हो रही हैं, KYC हो रही है,
डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है, आधार को रिलेट किया जा रहा है, बायोमेट्रिक्स किए जा रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी वो रुक नहीं रहे। और ये ऑडिट अब बंद नहीं होगा। ये स्टोरी 27 लाख वर्कर्स की नहीं है दोस्तों, ये स्टोरी है डिजिटल इंडिया ने भारत को कैसे बचाना शुरू कर दिया। डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर हो रहा है उसका फायदा क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी ने कैसे इन घोस्ट को, इन चोरों को पकड़ना शुरू कर दिया। यस, उसमें कुछ जेन्युइन वर्कर जो हैं वो भी दिक्कत में आ रहे हैं। मैं पहले बोला है, मैं एडमिट करता हूं, गवर्नमेंट भी एडमिट करती है, लेकिन जब गेहूं पिसता है तो कुछ और भी पिसता है बीच में। वही चीज़ हो रहा है आज की डेट में। और जो वेलफेयर की सिस्टम बनाया था मनरेगा, आज उसी को, जिसका नाम था मोहम्मद गांधी, महात्मा गांधी, वो मोहम्मद गांधी निकला, उसको सफाई करनी पड़ रही है। यानी कि गांधी को भी सफाई करनी पड़ रही है आज की डेट में। ये है पॉलिटिकल लेगेसी कांग्रेस की, जो मरने का नाम नहीं ले रही। और अगर भारत को आगे निकलना है, इसी सिस्टम्स को जो कांग्रेस के बनाए हुए हैं, एक एक सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। उसके बिना हम देश को आगे नहीं लेके जा सकते। और ये जो वेलफेयर स्कीम है जिसमें कुछ गरीब लोग के नाम कटे जा रहे हैं, ये किस तरह से ठीक होगा ये अभी गवर्नमेंट को भी पता नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन उनको प्रोटेक्शन देने के लिए मोदी जी ने पहले बोला वी विल प्रोटेक्ट दिस जेन्युइन पीपल। और जो ये नॉन जेन्युइन जो कांग्रेस ने डाले हैं, क्या इसके बाद कांग्रेस की जो गंदगी फैमिली है वो कभी जेल में जाएगी? आंसर है कभी भी नहीं, क्योंकि उन्होंने सिस्टम इतना ब्यूटीफुल बनाया है कि राहुल गांधी और उसकी फैमिली के तो कोई हाथ था ही नहीं। वो तो पंचायत वालों की गलती थी जिन्होंने ये सारे नाम डाले हैं, एंड दे विल गो स्कॉट फ्री वंस अगेन। उनको क्या फ़र्क पड़ता है? वो 34,000 करोड़ यहाँ बना रहे हैं, किसी और से भी बना रहे होंगे। और मुझे अभी पता लगा है थ्रू माई इन्वेस्टिगेशंस कि कांग्रेस की इन्वेस्टमेंट्स पूरे दुनिया में हैं। ये राहुल गांधी जो हर महीने बाहर जाता है, वो कंपनीज में मीटिंग्स करने जाता है, क्योंकि वहाँ से रिटर्न्स आती हैं इनको हर महीने। ऐसे नहीं है कि बिना काम किए ये आज भी दुनिया की रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। कुछ तो रीज़न होगा, सोच के देखिए कभी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।